नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। जीत के बाद एक्शन में सरायकेला के नगर अध्यक्ष मनोज चौधरी जलापूर्ति कराने पहुंचे पीएचडी कार्यालय। झारखंड के सरायकेला में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के साथ ही मनोज चौधरी सुनो सरायकेला चुनो काम वाला के स्लोगन के साथ जीत दर्ज करके मनोज चौधरी जीत के दूसरे दिन ही अपने काम में लग गए हैं। पहले ही दिन सरायकेला शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण करने निकल गए। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले करीब 20 घंटे से बाधित पेयजल आपूर्ति को बहाल कराने को लेकर शनिवार की सुबह 10 बजे नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज चौधरी स्थानीय लोगों के साथ पीएचडी कार्यालय पहुंचे। वहां के कर्मियों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने की जानकारी ली। बताया गया है कि मोटर जल जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पीएचडी के कनीय अभियंता को 12 घंटे के अंदर नया मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति बहाल करवाने का निर्देश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर पहुंची रोशनी खल को कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। रांची नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद महापौर पद की विजेता और भाजपा समर्थित उम्मीदवार रोशनी खल को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास पहुंची। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। महापौर चुनाव में जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे और रोशनी खलको का स्वागत करते हुए जीत पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर पहुंचे। उन्होंने रोशनी खलको को जीत की बधाई देते हुए रांची के विकास को लेकर उम्मीद जताई। रांची नगर निगम में आधे से अधिक वार्डों में महिलाओं का रहा दबदबा। 53 में से 32 वार्डों में महिला प्रत्याशियों ने मारी बाजी। रांची नगर निकाय चुनाव 2026 में महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 53 वार्डों में से 32 वार्डों में महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं पुरुष उम्मीदवारों ने 21 वार्डों में जीत दर्ज की है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि शहर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। कई वार्डों में महिलाओं ने निर्णायक बढ़त हासिल की है तो कई जगह बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की गई है। इन नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि रांची नगर निगम की नई परिषद में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक रहेगी। कई वार्डों में महिलाओं ने मजबूत जनाधार के साथ जीत दर्ज की है, जिससे आने वाले कार्यकाल में निगम की राजनीति में नारी शक्ति की भूमिका और प्रभावी होने की संभावना है। कई वार्डों में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। चाईबासा के गोवा में ठेका मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, सेल अधिकारियों का पुतला दहन, वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। चाईबासा के गोवा क्षेत्र में शुक्रवार को ठेका मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूर सेल जनरल ऑफिस के सामने जुटे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के मुख्य महाप्रबंधक चंद्रभूषण कुमार तथा गोवा सेल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार अमन का पुतला दहन किया गया। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो रात्रि पाली में खदान क्षेत्र जाने वाली बसों को रोक दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता स्थित सेल गेस्ट हाउस में ठेका श्रमिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा बंद कर दी गई है, जिसे तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। मजदूरों ने सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड कर्मियों की सूची तैयार करने तथा ठेका कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा स्थानीय अप्रेंटिस इंजीनियरिंग और डिप्लोमा धारकों को बहाली में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। यूनियन ने आसपास के गांवों के युवाओं को रोजगार में वरीयता देने की भी मांग की। प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। रांची सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट। रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में इस बार आरडीएक्स से विस्फोट करने की बात कही गई है। धमकी मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया और संबंधित मेल की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस टीम ने कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। एहतियातन मुख्य प्रवेश द्वार को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, जबकि अन्य गेटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी को भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोडरमा में
बंद खदान में डूबी महिला, कपड़ा धोते समय पैर फिसला, 60 फीट गहरे पानी में समाई, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के काराखुट में शनिवार सुबह एक बंद पड़ी पत्थर खदान में डूबने से 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान संगीता देवी पति विजय सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार संगीता देवी रोज की तरह खदान में कपड़े धोने गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उनकी छोटी बेटी उन्हें खोजते हुए खदान के पास पहुंची। वहां कपड़े तो किनारे पर पड़े मिले, लेकिन संगीता देवी नजर नहीं आई। घबराई बेटी ने तुरंत घर जाकर पिता और अन्य परिजनों को सूचना दी। परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और आसपास तलाश शुरू की। परिजनों ने आशंका जताई कि कपड़े धोते समय उनका पैर फिसल गया होगा और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरी होंगी। सूचना मिलने पर डोमचांच थाना प्रभारी अभिमन्यु पड़िहार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि खदान काफी समय से बंद है। इसकी गहराई लगभग 60 से 70 फीट है। पानी से भरे इस खदान में उतरना जोखिम भरा है। शव की तलाश के लिए चौपारण से गोताखोरों को बुलाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई है। धनबाद के वार्ड नंबर 37 से गुड़िया देवी विजयी 1172 वोटों से संपत देवी को हराया। वार्ड संख्या 37 से गुड़िया देवी ने 3483 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संपत देवी को 1172 मतों के अंतर से पराजित किया। मतगणना के अनुसार संपत देवी को कुल 1310 वोट प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार ने गुड़िया देवी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। वार्ड 37 में इस बार मुकाबला रोचक रहा, लेकिन अंततः गुड़िया देवी ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए निर्णायक जीत दर्ज की। देवघर में मां बेटे की जोड़ी ने विरोधियों को किया पस्त। रवि राउत बने मेयर तो माता बनी वार्ड पार्षद। बेहद सामान्य परिवार से आने वाले रवि राउत के घर में एक साथ दो खुशियां आई हैं। मिलनसार व सरल छवि वाले युवा तुर्रा देवघर के मेयर रवि राउत ने बहुत ही सटीक रणनीति के साथ विरोधियों के सभी किला को भेद कर देवघर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। रवि राउत की मां प्रतिमा देवी ने भी वार्ड नंबर 28 से वार्ड पार्षद पर जीत हासिल की है। इस भावुक क्षण में मां प्रतिमा देवी को जीत मिलते ही रवि ने मां का चरण स्पर्श किया व मां ने भी अपने मेयर बेटे को गले से लगाया। रवि राउत ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी मां भी पार्षद बन गई हैं। वार्ड 28 की जनता ने मुझे व मेरे परिवार को इतना प्यार दिया है जिसका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। साथ ही मेयर पद पर ही जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे निगम की जनता की जीत है। वार्ड नंबर 16 में सलाउद्दीन संजू विजयी रहे, वहीं 17 नंबर वार्ड में उनकी पत्नी फातिमा पहली बार विजयी हुई। सलाउद्दीन असलम इससे पूर्व इसी वार्ड से विजयी हुए थे। वह 2008 व 2013 में भी पार्षद रह चुके हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग उम्र सीमा 2018 की जाए। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के लिए आवेदन दिया है और जिससे वक्त मिलने पर वे ज्ञापन सौंप सके। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि आगामी परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि वर्ष 2022 के बजाय 2018 की जाए। उनका कहना है कि पिछली विज्ञापन प्रक्रिया में उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2017 के आधार पर किया गया था। नियमानुसार अगली परीक्षा के लिए इसे 2018 होना चाहिए था, लेकिन आयोग द्वारा इसे 2022 कर देने से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने कहा कि बीते कई वर्षों से बड़ी संख्या में छात्र जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उम्र सीमा में 4 वर्ष का अंतर कर देने से ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी किसी प्रकार की विशेष छूट या नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल परीक्षा में बैठने का अवसर चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली है, लेकिन यह राहत केवल उन्हीं तक सीमित है जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और अभी भी लाखों छात्र परीक्षा देने से वंचित रह रहे हैं। रांची के मधुकम से 2 बच्चे लापता, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम इलाके से 2 बच्चे लापता हो गए। बताया जाता है कि दोनों बच्चे कल शाम को अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इस मामले को लेकर परिजनों ने थाने में आवेदन दिया है। दोनों बच्चों का नाम अंश और हर्ष है। इस मामले को लेकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद हम लोग छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। मेदिनी नगर में अरुणा शंकर की फिर जीत। कांटे की टक्कर में 3122 वोटों से नम्रता पर बढ़त। आधी रात घोषित हुआ परिणाम।
मेदिनीनगर नगर निगम के मेयर पद का परिणाम शुक्रवार देर रात घोषित हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित अरुणा शंकर ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस समर्थित नम्रता त्रिपाठी को 3,122 मतों के अंतर से पराजित किया। आधिकारिक आंकड़े रात करीब 12 बजे जारी किए गए। मतगणना के दौरान हर राउंड में रोमांच बना रहा। पहले राउंड में नम्रता त्रिपाठी को 5,217 और अरुणा शंकर को 3,540 वोट मिले, जिससे नम्रता 1,677 मतों से आगे थी। दूसरे राउंड में अरुणा ने जोरदार वापसी करते हुए 296 वोटों की बढ़त बना ली। तीसरे राउंड में फिर समीकरण बदले और नम्रता 171 मतों से आगे निकल गई। तीसरे राउंड तक नम्रता को 13,020 और अरुणा को 12,849 वोट मिले थे। चौथे राउंड में अरुणा शंकर ने 1,484 वोटों की निर्णायक बढ़त हासिल कर मुकाबले की दिशा बदल दी। चौथे राउंड तक उनके 17,778 और नम्रता त्रिपाठी के 16,294 मत हो चुके थे। अंतिम पांचवें राउंड की गिनती आधी रात तक चली। अंततः अरुणा शंकर को कुल 24,169 वोट मिले, जबकि नम्रता त्रिपाठी 21,047 मतों पर सिमट गई। कुल 75,236 मतों की गिनती हुई, जिसमें 4,398 मत रद्द कर दिए गए। चुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला अरुणा और नम्रता के बीच ही रहा। झारखंड में ठंड का यू टर्न, 3 डिग्री गिरा पारा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर। लोहरदगा सबसे ठंडा जिला। झारखंड में जहां पिछले कुछ दिनों से गर्मी धीरे धीरे पैर पसार रही थी, वहीं बीते 24 घंटे में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को एक बार फिर हल्की ठंड का एहसास हुआ। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री तक लुढ़का, जबकि जमशेदपुर और बोकारो में 3 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे रहे कि जहां कुछ दिन पहले एक स्वेटर पहनना भी मुश्किल लग रहा था, वहीं देर रात लोगों ने फिर से रजाई तलाशनी शुरू कर दी। कई इलाकों में सुबह हल्की सिहरन महसूस की गई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने लोगों को चौंका दिया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी दिख रहा है। वहां से आने वाली ठंडी हवाओं ने रात के तापमान को नीचे ढकेल दिया। पहले जहां न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास बना हुआ था, वहीं पिछले 24 घंटे में लोहरदगा का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ करीब 4 डिग्री की गिरावट देखी गई, जो राज्य में सबसे कम रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है, लेकिन रात के समय ठंड का असर अगले 1-2 दिन और रह सकता है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसा, 5 करोड़ मुआवजे की मांग। एजेपीएमए ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। झारखंड के चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद विमान सुरक्षा, निगरानी तंत्र और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। जांच में सामने आ रही जानकारियों में डीजीसीए की कार्यप्रणाली और संबंधित एजेंसियों की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऑल झारखंड पैरा मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संघ ने हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता और नर्सिंग स्टाफ सचिन कुमार को 5-5 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। संघ का कहना है कि दोनों स्वास्थ्य कर्मियों की मौत से पूरा पैरा मेडिकल समुदाय आहत है और प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि जीवन रक्षक सेवा है। इसमें सफर करने वाले मरीज सामान्य नहीं, बल्कि गंभीर हालत में होते हैं। इसीलिए संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संघ ने रेड बर्ड कंपनी पर गैर जिम्मेदाराना संचालन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से एयर एम्बुलेंस चलाई जा रही थी, उससे यह सेवा जीवन बचाने के बजाय खतरे में डालने वाली बन गई। 3 दिन काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे रांची पुलिसकर्मी। झारखंड पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में पुलिस बल ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। रांची जिले के पुलिस अधिकारी और जवान आज से 2 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की रांची जिला शाखा ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में थाना प्रभारी के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की जाती है। एसोसिएशन के अनुसार यह व्यवहार न केवल एक महिला अधिकारी बल्कि पूरे पुलिस महकमे के सम्मान के खिलाफ है। अधिवक्ता मनोज टंडन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार के बोनट पर एक व्यक्ति को घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस एसोसिएशन का आरोप है कि जब्त वाहन को छुड़ाने के लिए थाना प्रभारी पर दबाव बनाया गया। मामला न्यायालय पहुंचने के बाद भी कथित रूप से न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसी क्रम में जब थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद हाईकोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद कुछ अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर लिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और वर्दी उतारवाने व जेल भेजने जैसी धमकियां दी गई।
रांची के पुदांग में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई हिरासत में। राजधानी रांची के पुदांग थाना क्षेत्र स्थित इलाही नगर में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। मोहम्मद इमरान और मोहम्मद तहसीन के समर्थकों के बीच हुई इस झड़प में कई लोग घायल हुए। बताया जाता है कि चुनाव में जीत का जश्न मनाकर समर्थक घर लौट रहे थे। इसी दौरान हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि उग्र समर्थकों ने जीतने वाले समर्थकों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी पर हमला किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। चाईबासा में मासूम की हत्या का खुलासा। अप्राकृतिक यौन संबंध के विरोध पर बच्चे की ली थी जान, आरोपी का रहा है आपराधिक इतिहास। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छूटपानी गांव में 4 वर्षीय निर्मल हेम्ब्रम की हत्या का मामला पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया। इस मामले में आरोपी देवेंद्र बोदरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बालक की मां बालेना हेम्ब्रम ने 26 फरवरी 2026 को मुफस्सिल थाने में अपने बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर थाना कांड संख्या 36/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के इचीडा निवासी देवेंद्र बोदरा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मासूम के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। बच्चे द्वारा विरोध करने पर उसने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चुईगुटू पहाड़ क्षेत्र से बालक का शव बरामद किया। घटना में इस्तेमाल किया गया खून से सना पत्थर भी जब्त कर लिया गया है। रांची वाराणसी वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज। धनबाद गोरखपुर स्पेशल पर भी आया जरूरी अपडेट। रांची से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के हजारीबाग रोड स्टेशन पर ठहराव की तिथि जारी हो गई है। रांची वाराणसी वंदे भारत सुबह 8:12 से 8:14 तक तथा वाराणसी रांची वंदे भारत रात 8:17 से 8:19 तक रुकेगी। रांची से आनंद विहार आर पटना से विशाखापट्टनम के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। हटिया आनंद विहार स्पेशल प्रत्येक शनिवार 28 फरवरी व 7 मार्च तथा आनंद विहार हटिया स्पेशल 1 व 8 मार्च को चलेगी। विशाखापट्टनम पटना स्पेशल 1 व 8 मार्च तथा पटना विशाखापट्टनम स्पेशल 2 व 9 मार्च को चलेगी। गया स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण कोडरमा, तिलैया, राजगीर व नालंदा होकर चलाई जाएगी। चांस नगर निगम में फिर लहराया भोलू पासवान का परचम। निर्दलीय बनकर दर्ज की शानदार जीत। चांस नगर निगम के मेयर पद पर एक बार फिर भोलू पासवान ने दमदार वापसी करते हुए जीत हासिल की है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे भोलू पासवान ने भाजपा, कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते हुए पराजित कर दिया। उनकी इस जीत को शहर में किए गए विकास कार्यों पर जनता की मोहर के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2015 से 2020 तक मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भोलू पासवान ने चास नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई थी। उनके नेतृत्व में शहर को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार भी मिला, जिससे चास की पहचान राज्य से निकलकर देश भर में बनी। स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास योजनाओं को गति देने को लेकर उनके प्रयासों को जनता ने सराहा। यही वजह रही कि इस बार भी मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा मेयर की जिम्मेदारी सौंपी। बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, बाइक के उड़े पर खच्चे। पाकुड़ के महेशपुर के बलिया डंगाल में देर रात हादसा, 2 युवक घायल, 1 मरा। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया डंगाल में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान गोपी कांदर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी प्रवीण हेम्ब्रम के रूप में हुई है। घायलों में सलमेश हेम्ब्रम शामिल है, जबकि तीसरे युवक की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी थी। दोनों घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से महेशपुर गए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बलिया डंगाल चौक के पास बालू लदे एक ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रवीण हेम्ब्रम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बालू लदे ट्रैक्टर का आवागमन लगातार बढ़ा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात के समय तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों की बड़ी वजह बन रही है। झारखंड में रेल सुरक्षा भगवान भरोसे। जीआरपी थानों में न हाजत, न मालखाना, न ही बैरक। सुरक्षा पर उठे सवाल।
रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली राजकीय रेल पुलिस खुद बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। झारखंड में जीआरपी थानों की हालत इतनी खराब है कि कई जगह ना तो विधिवत हाजत है, न मालखाना और न ही जवानों के रहने के लिए बैरक की व्यवस्था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस के पास खुद बुनियादी संसाधन नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। राज्य में 23 राजकीय रेल थाना, 5 ओपी थाना और 10 पुलिस पोस्ट हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश जगहों पर ढांचा बेहद जर्जर या अस्थायी है। कई थाने रेलवे स्टेशन परिसर के एक छोटे से कमरे में चल रहे हैं, तो कहीं खंडहर नुमा भवनों में जवान ड्यूटी करने को मजबूर है। सूत्रों के अनुसार जब जीआरपी किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसे रखने के लिए अलग से हाजत उपलब्ध नहीं होती। मजबूरी में आरोपी को उसी कमरे में बैठाकर रखना पड़ता है जहां पुलिसकर्मी खुद ड्यूटी करते और आराम करते हैं। जामताड़ा होकर चलेगी होली स्पेशल। आसनसोल गोरखपुर के बीच अतिरिक्त ट्रेनें, त्योहार पर यात्रियों को बड़ी राहत। होली के त्योहार को लेकर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। आसनसोल और गोरखपुर के बीच होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। जामताड़ा होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों से संथाल, परगना और आसपास के जिलों के यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। हर साल होली के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से त्योहार के समय यात्रा सुगम होगी। गोड्डा के अलहीरा स्कूल के पास हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना हनवारा सुंदरचक मुख्य मार्ग पर खैराटीकर स्थित अलहीरा पब्लिक स्कूल के समीप हुई। मृतक की पहचान कुशमाहरा गांव निवासी मोहम्मद बसीरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अनवारुल के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अनवारुल हनवारा की ओर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हनवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का मुआयना कर जांच शुरू की। परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां चीख पुकार का माहौल बन गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया। सुदिव्य की शह में मात खा गए बाबूलाल के शैलेंद्र, प्रमिला मेहरा को ऐसे मिली ऐतिहासिक जीत। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को घुटना टेकना ही पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि गिरिडीह नगर निगम को पहली बार महिला महापौर मिली। प्रमिला मेहरा गिरिडीह की महापौर चुनी गई हैं। यह जीत बता रही है कि भाजपा के बड़े नेताओं की कैंपेन के बावजूद निकाय चुनाव में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा का खूब साथ दिया। प्रमिला मेहरा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को 14,599 मतों से हराया। प्रमिला मेहरा को 38,091 तो भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को 23,492 मत मिले। प्रमिला की जीत पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के साथ प्रमिला बाजार समिति स्थित मतगणना सेंटर पहुंची और जीत का प्रमाण पत्र लिया। इस दौरान प्रमिला ने पत्रकारों से बात की। कहा कि उन्हें गिरिडीह निगम क्षेत्र के सभी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय का समर्थन मिला है। उन्होंने निगम क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए एक सेवक की तरह निगम क्षेत्र में काम करने की बात कही। वहीं मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष ने कहा, प्रमिला मेहरा की जीत एक बड़ी जीत है। गिरिडीह निगम क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री का जो विजन था उसको पूरा करने में सफलता मिली है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, डामारी मोड़ के पास बाइक सवार की मौत, ट्रेलर चालक फरार। बुंडू थाना क्षेत्र के डामारी मोड़ के समीप हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक बाइक से जा रहा था, तभी उसकी बाइक एक टेम्पो से टकरा गई। टक्कर के बाद वह सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। उसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जबकि टेम्पो वहीं मौजूद रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस फरार ट्रेलर और उसके चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है। तेतुलिया जमीन घोटाला, बिमल अग्रवाल को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश।
तेतुलिया जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिमल अग्रवाल को 2 सप्ताह के अंदर जांच एजेंसी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉय माल्या बागची की पीठ ने बिमल अग्रवाल की याचिका को रद्द करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त द्वारा सरेंडर करने के बाद जब भी नियमित जमानत याचिका दायर की जाए, सक्षम न्यायालय उस पर पूर्व की टिप्पणियों के प्रभावित हुए बिना विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बिमल अग्रवाल के पास तेतुलिया जमीन घोटाले की जांच कर रही सीआईडी के सामने सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल तेतुलिया जमीन घोटाले की जांच के दौरान यह पाया गया था कि राजबीर कंस्ट्रक्शन ने जमीन खरीदने के लिए उमायुष मल्टीकॉम को 4 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद शैलेश सिंह की कंपनी उमायुष मल्टीकॉम में 10 करोड़ 30 लाख रुपए में 74.38 एकड़ जमीन इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन से खरीदी थी।